उत्तर प्रदेश का अमेठी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की हालत इन दिनों बेहद खराब होती जा रही है। 2019 में राहुल गांधी को हराने के बाद ऐसा लग रहा था कि स्मृति ईरानी इस क्षेत्र से कभी चुनाव नहीं हारेंगी, लेकिन बस एक ही टर्म में ऐसी हालत हो गई है कि अब 2024 का चुनाव स्मृति ईरानी के लिए बहुत भारी पड़ता जा रहा है। स्मृति ईरानी के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए उत्तर प्रदेश का ये चुनाव बहुत मुश्किलों भरा हो गया है। पीएम मोदी को भी समझ में नहीं आ रहा होगा कि कैसे उत्तर प्रदेश में हालात इतने बिगड़ गए और इसको कैसे ठीक किया जाए, क्योंकि अब जब चुनाव का 4 चरण हो चुका है तो हालात कुछ सही दिखने लगे हैं। तस्वीर कुछ साफ हो रही है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लोग अब मुखर होकर बोल रहे हैं। उत्तर प्रदेश का अमेठी हो, रायबरेली हो या फिर बिहार जैसे राज्य, हर जगह भाजपा के खिलाफ लोग बोलते नजर आ रहे हैं। इस बीच प्रियंका गांधी अमेठी और रायबरेली में धुआंधार प्रचार कर रही हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्मृति ईरानी से सवाल कर रही हैं। बताती हूँ, आप अमेठी की जनता है, परिवार समान है। आपके लिए तो दरवाजे हमेशा खुले रहे और खुले रहेंगे, चाहे आप चाहें हमें ना चाहें। लेकिन दिल से मैं एक बात कहना चाहती हूँ, मेरे लिए ये पवित्र भूमि है, मेरे पिता की कर्म भूमि है। मेरे पिता शहीद हुए इस देश के लिए। मैं 19 साल की थी, वो मात्र 46 साल के थे जब उन्होंने जान दे दी देश के लिए। इस पवित्र जमीन पर इस तरह की राजनीति मत लाओ, झूठों की राजनीति, इस तरह की राजनीति जिसके नेता चीखते चिल्लाते हैं, झूठ बोलते हैं, आपको गुमराह करते हैं, मत लाओ। यहाँ सभ्य राजनीति को रहने दो। चाहे आप हमें चुने, कल किसी और को चुने, किसी और को नेता बनाए, लेकिन सभ्यता होनी चाहिए। और एक चीज होनी चाहिए उस नेता में, जनता के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। यही सबसे बड़ा सम्मान होगा मेरे पिताजी के लिए कि यहाँ अमेठी से देश भर में संदेश जाए कि हमें झूठों की राजनीति नहीं चाहिए। बहुत हो गया, बहुत नाटक हो गया, नौटंकी हो गई, झूठे वादे हो गए। हमें यहाँ वही पुरानी राजनीति चाहिए, असूलों वाली, सच्चाई वाली, जनता और नेता के बीच में पारिवारिक रिश्ता, श्रद्धा।